Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 4th and this chapter is from Unit 5th. Unit 5th name is Our Environment and the Universe. That means हमारा environment और जो पूरा यूनिवर्स है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. The 11th chapter name is एयर, वाटर एंड वेदर. दैट मीन्स एयर, हवा, पानी और जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम होता है, वो सब इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज एयर, द सेकेंड इज लैंड एंड सी ब्रिज, वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर, water cycle and weather. Before starting the chapter, we have this tune up activity. Look at the picture and name the process. Pictures को देखना है और process का हमें name बताना है. The first one is ice. Ice किस में change हो रही है? Water में change हो रही है. तो this is the example of melting. Melt हो रही है क्या? Ice किस में? Water में. नेक्स्ट इज वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. वाटर वेपर, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर वेपर बनता है. इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन. द नेक्स्ट इज वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर. वाटर वेपर को अगर हम गर्म पानी को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, कूलिंग प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? वो वाटर में चेंज हो जाता है. इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट पॉइंट इज एयर. एयर, What is air? Air is all around us. Air हमारे चारों तरफ होती है. It is a mixture of many gases. ये बहुत सारी gases का mixture होती है. It contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? क्या क्या कंटेन होता है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी होते हैं. It is also contains dust, smoke and water vapor. इसमें डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर भी होता है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर. जो एयर का ब्लैंकेट एक हमारी अर्थ ने पहन रखा है, मतलब जो लेयर्स ऑफ एयर हमारी अर्थ के चारों तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती मूविंग एयर, एयर क्या होती है? मूव होती है, एक प्लेस पर नहीं रहती है, उसको हम बोलते हैं विंड. जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रिज. जो जेंटल और मतलब जो हमको अच्छी लगती है, जेंटल एयर होती है, जेंटल विंड होती है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं. जो तेज हवा चलती है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. जो आंधी आती है, तेज हवा चलती है, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, आंधी बोलते हैं. लैंड एंड सी ब्रिज. अब जो लैंड और सी ब्रिज होती है, लैंड पर जो ब्रिज चलती है, सी में जो ब्रिज चलती है, उसको हम पढ़ेंगे. हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड इज फास्टर देन वाटर. जो हमारी लैंड है वो हीट भी जल्दी होती है और कूल भी जल्दी होती है. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. दिस डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप और कूलिंग डाउन गिव्स राइज टू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. जो ये प्रोसेस होता है हीटिंग अप और कूलिंग अप का, मतलब जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना, या फिर जो भी मतलब सी में भी होता है, ये सब इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं और लैंड ब्रिज बोलते हैं. दिस अकर्स स्पेशली इन द कोस्टल रीजन. ये मोस्टली कोस्टल रीजन में होता है. कोस्टल रीजन में क्यों होता है? क्योंकि ये सी ब्रिज है और वहां पर लैंड भी होती है सी के उसमें. तो जहां पर लैंड और सी का आसपास कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होती है. द फर्स्ट इज लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होती है? ड्यूरिंग नाइट्स, रात के समय, द लैंड लूजेज इट्स वार्मथ फास्टर देन द वाटर बॉडी. जो लैंड है वो जल्दी से गर्माहट छोड़ देती है, क्योंकि दिन में तो गर्म होती है, वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, उतने में वाटर ठंडा नहीं हो पाता है. सो द वाटर इज वार्मर देन लैंड ड्यूरिंग द नाइट. तो जो वाटर होता है वो वार्म होता है नाइट में
किसके अकॉर्डिंग, किसके रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग। द वार्म एयर अबव सी, अबव वाटर राइज अप। तो जो वार्म एयर होती है वो वाटर के अबव राइज करती है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। जो जो ठंडी एयर होती है जो लैंड से चलती है वो किधर तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है, उसकी प्लेस लेने के लिए। दस ब्रिज विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो जो हवा, जो ब्रिज जो ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ ड्यूरिंग नाइट, रात में, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। जो रात में ब्रिज लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है उसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। द नेक्स्ट इज सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होती है, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड अप मोर देन द वाटर इन द सी। लैंड क्या करता है, लैंड ज्यादा हीटेड हो जाता है वाटर से। द एयर अबव द हॉट लैंड ऑल्सो गेट हीटेड। तो जो एयर होती है लैंड पर के जो ऊपर ग्रो करती है वो भी क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है। द हॉट एयर इज लाइटर। जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है। सो इट राइज अप टू द कोल्ड एयर फ्रॉम सी वाटर रशेस टू फिल द स्पेस। तो वो क्या करती है, वो कूल एयर की तरफ रश करती है स्पेस को फिल करने के लिए। दस ब्रिज विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। अब जो ब्रिज सी से लैंड की तरफ दिन में ब्लो करती है उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं। तो जो लैंड ब्रिज होती है वो नाइट में ब्लो होती है, जो सी ब्रिज होती है वो डे में ब्लो होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर सबसे अबंडेंट सब्सटेंस है अर्थ का। वाटर कवर्ड ओवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस, क्योंकि ये अर्थ के 70% पार्ट पर है। वाटर इज प्रेजेंट इन सी, ओशियन, लेक, पॉन्ड ETC। वाटर हर जगह प्रेजेंट है, जैसे सी, ओशियन में, लेक में, पॉन्ड्स में। वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड एंड इन एयर टू। वाटर हमारे अंडरग्राउंड में भी होता है और एयर में भी होता है। आवर बॉडी ऑल्सो कंटेन्स वाटर। हमारी बॉडी में भी वाटर होता है, हमारी बॉडी भी वाटर कंटेन करके रखती है। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को वाटर की नीड होती है लिव, सर्वाइव करने के लिए। Such type of living beings that live on dry land get their water from the soil or from stream, river, lake, puddles, dew और रेन ड्रॉप्स। कुछ टाइप के लिविंग बींग्स जो ड्राई लैंड पर रहते हैं वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, सॉइल से, स्ट्रीम से, रिवर, लेक, पडल्स और रेन ड्रॉप से। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड वेल्स। जो अंडरग्राउंड में वाटर होता है उसको ट्यूबवेल के थ्रू या वेल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ड्राई प्लेसेस हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर। जो ड्राई प्लेसेस होते हैं उनका अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन अ प्लेस इज कॉल्ड द वाटर लेवल। तो जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसको हम वाटर लेवल बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी क्लीन, कलरलेस एंड विदाउट स्मेल। जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। वाटर में कंटेन जर्म्स विच मेक अस सिक। वाटर हमारे क्या होता है, वाटर कंटेन करके रखता है जर्म्स को जो हमें बीमार भी कर देते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू ड्रिंक सेफ वाटर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सेफ वाटर, क्लीन वाटर पिए, जिससे हम क्या रहे, हम सिक भी नहीं रहे और हेल्दी रहे। The water of rivers, lake and pond, it not safe for drinking because when rainwater runs on the ground, many impurities and harmful germs get mixed with it. जो वाटर रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में होता है वो पीने के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि रेन वाटर ग्राउंड पर रन करता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और वो उसमें हार्मफुल जर्म्स हो जाते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, वाटर में मिक्स होके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। द वाटर विच गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। जो वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, गेट प्योरिफाइड एज इट गोज डाउन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है वो बहुत सारी लेयर के थ्रू अंडरग्राउंड जाता है, इसलिए वो
क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सो अंडरग्राउंड वाटर सच एज वेल वाटर एंड हैंड पंप वाटर इज फिट एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जैसे हैंड पंप का वाटर है, वेल वाटर है, वो पीने के लिए सेफ होता है और फिट होता है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर में इम्प्योरिटीज कैसे होती हैं? नियरली 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 मतलब हमारी अर्थ का 3/4 मोस्टली वाटर से कवर्ड है। डिफरेंट मटेरियल आर कैरीड बाय वाटर, अलग अलग मटेरियल वाटर कैरी करता है अपने साथ। सम मटेरियल डिजोल्व इन वाटर वाइल अदर आर अनसोल्यूबल मटेरियल इन वाटर, कुछ डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और कुछ अनसोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं। As the water flow, it carries with it mud and sand particles along with diseases causing germs. Hence, water becomes impure. तो जो वाटर फ्लो करता है वो अपने साथ बहुत सारी मड, सैंड, डस्ट अपने साथ लेके जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसमें जर्म्स हो जाते हैं और वो वाटर इम्प्योर हो जाता है। अब वो वाटर इम्प्योर है तो उसको पीने के लिए हमको प्योर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे होता है? वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, हमें हमेशा वाटर ड्रिंक करना है, कैसा, प्योर और क्लीन वाटर ड्रिंक करना है। डर्टी वाटर कॉजेज डिसीजेज लाइक टाइफाइड, कोलेरा, ईटीसी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमें अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर एज फॉलोज। अब हम कुछ पॉइंट से, कुछ स्टेप से अपने वाटर को प्योर कर सकते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। द फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब वाटर में कुछ ऐसी चीज मिक्स हो जो उसमें इजिली सॉल्युबल नहीं हो, इनसॉल्युबल हो और हैवी हो, तो वो क्या करती है, वो नीचे सेटल हो जाती है, वाटर के सबसे ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव सैंड फ्रॉम वाटर। ये मेथड किस लिए यूज होता है? वाटर में से सैंड हटाने के लिए। किसी वाटर में सैंड डाल के देखिएगा, वो क्या करेगा, वो बेस में जाकर बैठ जाएगा सैंड थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। एज सैंड इज हैवियर, सैंड हैवी होता है देन वाटर, वाटर से सैंड हैवी होता है। सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम इन स्टैंडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाटर। अब कुछ देर बाद सैंड उसमें नीचे बैठ जाता है। द वाटर अबव बिकम्स क्लियर, और जो ऊपर पानी होता है उसमें सैंड नहीं होता है, वो क्लियर हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट क्लीन वाटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो प्रोसेस है वो प्यूरिफाइड वाटर को निकालने का, वाटर को क्लीन करने का, इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं? द मेथड ऑफ प्यूरिंग वाटर बाय यूजिंग अ फनल, अ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ इज कॉल्ड फिल्टरेशन। जो प्रोसेस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी फनल का, फिल्टर पेपर का या फिल्टर क्लोथ का यूज करते हैं हम वाटर को फिल्टर करने के लिए, उसको फिल्टरेशन बोलते हैं। द क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड इन द बीकर और कंटेनर इज कॉल्ड फिल्टरेट। जो क्लीन वाटर कंटेन करते हैं हम किसी कंटेनर में या बीकर में, उसको फिल्टरेट बोलते हैं। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रिसाइक्यू। अब जो ऊपर फिल्टर क्लोथ्स के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, वो क्या हो जाती है, नीचे क्लीन वाटर पहुंच जाता है। टुडे दिस वर्क इज डन बाय अ मॉडर्न मशीन कॉल्ड फिल्टर मशीन। आजकल ये काम फिल्टर मशीन कर रही है, मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ सेडिमेंटेशन। हमने इम्प्योर वाटर लिया सैंड मिक्स वाला, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्लीन वाटर ऊपर रह जाता है और मड जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, सैंड नीचे बैठ जाती है। दिस इज डिकेंटेशन। अब उसमें से ऊपर का पानी निकालना थ्रू अ फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर लगा रखा है, फिल्टर क्लोथ है, उसके थ्रू हम प्योर पानी को इजीली निकाल रहे हैं। दिस इज फिल्टरेशन। ये दिस इज डिकेंटेशन की हम ऊपर से पानी निकाल रहे हैं। अब यहाँ एक फनल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फिल्टरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं?
वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, वाटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस किस फॉर्म में? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। द स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय कूलिंग और हीटिंग इट। स्टेट्स ऑफ वाटर को इजीली चेंज कर सकते हैं हम उनको हीट करके या कूल करके। फॉर एग्जाम्पल, टेक सम आइस क्यूब्स इन अ बाउल एंड लीव देम फॉर सम टाइम्स। एक बाउल में आप आइस क्यूब लीजिए और उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। व्हाट हैपन, क्या होता है? द आइस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। तो जो आइस होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है और क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्ट हो गई तो क्या हो गया? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। इफ वी हीट वाटर टिल इट्स बॉइल इट फॉर्म्स वेपर। अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो जो वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना होता है उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। If you hold the cold steel plates against the steam coming out of the pot, अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो उससे स्टीम निकल रही है, उस स्टीम को आप स्टील प्लेट पर अगर उसके अगेंस्ट में रखते हैं, you will see water droplet on the plates। तो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉप्स किस पर? प्लेट्स पर कलेक्ट हो जाती हैं। दिस इज बिकम स्टीम चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग। तो ये किस वजह से होता है? कूलिंग की वजह से। क्या होता है कि वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सो वी सी दैट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर। जैसे हमने देखा आइस है, वाटर वेपर है, तो ये 3 स्टेट्स हैं, वाटर की 3 फॉर्म्स हैं। वाटर चेंज फ्रॉम अनदर टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। वाटर को हम इजीली एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं उनको हीट करके या कूल करके। द नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो कूल करना होता है, वाटर वेपर को वाटर में चेंज करना होता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स वाटर बैक टू द एनवायरमेंट। कंडेंसेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वही क्या करता है, जो सनलाइट, सन रेज जो होती है वाटर को क्या करके हीट करके वाटर वेपर में चेंज करके स्काई में ले जाती हैं। फिर वो क्या होता है कि वहां पर जो कूलिंग होता है तो उसमें क्या होता है, वो वाटर वेपर वाटर में फिर से चेंज हो जाता है और जो वाटर में चेंज होके क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड से जो वाटर वापस आता है उसी वजह से हम अपना पानी अर्थ पर वापस लेके आ पाते हैं। किस प्रोसेस की वजह से? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। लेट्स नो when water is reached 32 डिग्री फ़ारेनहाइट it begins to freeze। जब वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाता है तो वो फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। The next is water cycle। water cycle क्या होती है? The water cycle is a continuous cycle of how water evaporates and return back to the earth। water cycle क्या होती है? एक continuous process, continuous cycle होती है कि पहले अर्थ से वाटर जाता है स्काई में, फिर स्काई से वापस अर्थ पर किस प्रोसेस से आता है? इवापोरेट होता है। इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन से वो वापस हमारे अर्थ पे आता है। तो जो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। द सन हीट्स अप the water from river, lake and ocean and the water evaporate and turn into water vapor। तो जो सन है वो हीट देता है वाटर को, जो हमारी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट होता है उसको हीट करता है और इवापोरेशन के थ्रू वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देता है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इन कंडेंसेस का वो क्या होती है, स्काई में जाके वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। दीज स्मॉल ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड। अब वो छोटी छोटी ड्रॉप्स एक साथ मिलके क्लाउड बना लेती हैं। When these clouds pass through cooler air, जब वो एक ठंडी एयर के पास से पास करते हैं, they get cooled further और वो और ठंडे हो जाते हैं। The water droplet in the clouds condense into rain drops and fall as रेन। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, क्लाउड्स में जो होती है वो फिर से वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स बनकर रेन के फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिकेशन। इसको प्रेसिपिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
precipitation. This continuous process of evaporation, condensation and precipitation is called the water cycle. तो जो continuous process होता है किस किस का, evaporation का, condensation का and precipitation का, इसको हम बोलते हैं water cycle. Rain, dew, frost, snow, fog, hail and snow are the different forms of precipitation. ये सारी क्या है, ये different form of precipitations हैं. सबसे पहले आता है hail और hailstone is स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन. जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा तेज, जब बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं बहने लगती हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर फ्रीज होके गिरने लगता है. मतलब क्या, हेल्स में, मतलब वो छोटी छोटी स्मॉल आइस की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आने लगता है. तो हेल स्टोन्स फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन स्टोर्म क्लाउड. वो किस वजह से होता है कि कंडेंसेशन जब स्टोर्म क्लाउड में होता है तब वो क्या होता है, हेल्स बन जाता है. दे कैन बी वेरी डेंजरस एट टाइम. जब वो बहुत बड़े बड़े फॉर्म में गिरते हैं तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाते हैं. ड्यू क्या होता है, व्हेन द नाइट्स आर कोल्ड, जब रात ठंडी होती है, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड. तो जो वाटर वेपर होता है एयर में, वो टाइनी ड्रॉप, छोटी छोटी ड्रॉप्स बन के ग्राउंड पर गिरने लगता है. ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो ऑन विंडो पेन्स, प्लांट्स पर भी गिरता है और विंडो पेन्स पर भी गिरता है. दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स, उनको ड्यू ड्रॉप्स बोला जाता है. The next is frost. Frost क्या होता है, when nights are very cold, जब रातें ठंडी होती हैं, the ground temperature fall below 0 डिग्री सेल्सियस, और ग्राउंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, उससे नीचे गिर जाता है. द वाटर इज द ग्राउंड फ्रीज, और जो वाटर ग्राउंड पर होता है वो फ्रीज होने लगता है. दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट, उसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं. फॉग क्या होता है, when moist air कूल्स रेपिडली, जो मॉइस्ट एयर होती है वो कूल होती है. टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड एंड दे स्टे इन द एयर. तो वो क्या होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, वो छोटे छोटे वाटर की वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और वो हवा में रहती हैं. दिस इज फॉग, इसको हम फॉग बोलते हैं. फॉग इज ऑफन थिकेस्ट इन लो लेइंग एरिया. फॉग ज्यादा होता है लो लेइंग एरिया में. दिस इज द पिक्चर ऑफ हेल. जब बारिश होती है तो ओले भी पड़ने लगते हैं, उसको हम हेल बोलते हैं. ड्यू जो वाटर ड्रॉपलेट्स लीव्स पर और ग्राउंड पर हमें दिखती हैं. फ्रोस्ट क्या होता है, जब ये लीव्स पर ऐसे जम जाती है. फॉग जब विंटर्स में फॉगी एरिया हो जाता है. स्नो जब स्नो पूरे में स्नो हो जाती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्नो. प्रेसिपिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल व्हाइट ice crystal formed directly from the water vapor of the air at a temperature of less than 32 degrees Fahrenheit is called snow. जो प्रेसिपिकेशन होता है, जैसे स्मॉल व्हाइट आइस क्रिस्टल, मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल व्हाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो डायरेक्टली फॉर्म होते हैं वाटर वेपर जो एयर में होता है. धीरे धीरे क्या होता है, जब टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है तो वो सब स्नो में बदल जाता है. वो जो चेंज होता है उसको हम स्नो बोलते हैं, मतलब स्मॉल व्हाइट आइस में बदल जाता है. दे आर व्हाइट पीसेज ऑफ फ्रोजन वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई स्टेन कोल्ड वेदर. तो ये क्या होते हैं, ये व्हाइट पीसेज होते हैं फ्रोजन वाटर के, जमे हुए वाटर के व्हाइट पीसेज होते हैं जो स्काई स्टेन कोल्ड वेदर में स्काई से नीचे गिरते हैं. लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट. The rain gauge is the oldest and first weather measuring device to be discovered. जो पहली वेदर को मेजर करने की डिवाइस जो डिस्कवर हुई थी वो रेन गेज है. The next point is weather. वेदर क्या होता है, वेदर इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर विच सराउंड्स द अर्थ. वेदर क्या होता है कि किसी गिवन प्लेस पर गिवन टाइम पर जो उस टाइम की कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं. इट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. ये हमारे चारों तरफ की एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है. वेदर कंडीशंस इंक्लूड विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नो एंड सनशाइन. वेदर में सब चीज इंक्लूड होती है, विंड भी, स्टॉर्म, रेन, स्नो और सनशाइन भी. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है वेदर. द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंज इन वेदर. जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर के चेंजेस में. एज द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सेस डिफरेंट पार्ट्स और
tilted towards the sun for a few months at a time। तो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं अर्थ के वो सन के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, सन के सामने होते हैं। द पार्ट टुवर्ड्स द सन आर वार्मर, जो सन के टुवर्ड्स में पार्ट होता है वो वार्मर होता है, while the far पार्ट अवे आर कूलर, जो दूर होते हैं सन से वो कूलर होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ वेदर ड्यू टू स्लैंटिंग रेज ऑफ सन। जो स्लैंटिंग रेज आती है उसकी वजह से जो वेदर चेंज होता है वो ऐसे होता है। ये पिक्चर दी गई है, आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्चर ऑल्सो। डेज आर वार्मर देन नाइट्स, डेज गर्म होते हैं नाइट से। दिस इज बिकॉज द सन रेज फॉल अपॉन द अर्थ ड्यूरिंग द डे, क्योंकि सन की रेज दिन में डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती हैं। दे वार्म द लैंड एयर एंड वाटर, वो वार्म करती हैं लैंड को, एयर को, वाटर को। एट नाइट व्हेन देयर इज नो सन इट इज कूलर, जब रात में सन नहीं होता है तो क्या होता है, ठंडक हो जाती है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग, सुबह और शाम में सन की रेज स्लैंटिंग होती है, सो इट इज नॉट वेरी हॉट, तो ज्यादा गर्म नहीं होता है। एट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड इट इज वेरी हॉट, जो सन की रेज होती हैं आफ्टरनून में वो डायरेक्टली पड़ती हैं अर्थ पर, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। समर डेज आर हॉटर देन विंटर डेज, जो समर डेज होते हैं वो गर्म होते हैं विंटर डेज से, बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन द समर्स देन इन द विंटर्स, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं समर्स में, विंटर्स में डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। विंटर डेज आर कूलर देन समर डेज, विंटर डेज ठंडे होते हैं समर डेज से, बिकॉज द सन रेज आर मोर स्लैंटिंग इन विंटर्स देन द समर, देन इन द समर, जो सन रेज होती हैं वो मोस्ट स्लैंटिंग होती हैं विंटर्स में। Meteorologist is a specialist scientist who studies process of earth atmosphere, जो meteorologist होते हैं वो स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं, किसके बारे में, जो पढ़ते हैं अर्थ के एटमोस्फेयर के बारे में, जो स्टडी करते हैं। दैट कॉज वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से वेदर कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन चेंज होती है। ही प्रेडिक्ट द वेदर, वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, पहले से ही वेदर को प्रेडिक्ट कर देते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड वेदर फॉरकास्टर, और उनको वेदर फॉरकास्टर भी बोला जाता है, वो पहले ही वेदर में चेंजेस कुछ बता देते हैं। नाउ कम टू द वर्ड सेट्स ऑफ दिस चैप्टर। इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज क्या होती है, डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट मेक वाटर इम्प्योर। डिसॉल्व, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और जिससे वाटर इम्प्योर हो जाता है उसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन क्या होता है, मेक इम्प्योर सब्सटेंस इनटू प्योर स्टेट, इम्प्योर वाटर को, इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर बनाना प्योरिफिकेशन कहलाता है। इवापोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर को वाटर वेपर में चेंज करना क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। Now come to the quick recall of this chapter. Breeze which blow from land to sea during night is called land bridge. ब्रिज जो रात में लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर बहुत सारी गैस का मिक्सचर होता है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, वाटर हमारा मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है, हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, 70% ऑफ वाटर है हमारी अर्थ पर। Insoluble impurities are removed by sedimentation, decantation and filtration. Impurities किसके थ्रू रिमूव होती हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। The sun play an important role in causing changes in weather. Sun बहुत important रोल प्ले करता है वेदर के चेंजेस में। कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर वाटर में फिर से चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। Moisture is the form of small drops called dew. Dash is the condition of the atmosphere around us, weather. The process of water change into water vapor is called evaporation. Now come to the next question. Next one is fill in the blanks using the help box. Warm air is lighter than cold air. The dash plays an important role in causing change in weather. The sun. A gentle wind is called
breeze. Dash covers over 70% of Earth's surface. Water. The amount of water vapor in the air is called humidity. Now come to the next question. Match the following. Dew is the moisture in the form of small drops. Our body also consists water. Frost is a tiny ice droplets. Water is very precious. Water vapor and invisible gas. Now come to the next question. Next one is write true or false. Insoluble impurities of water are removed by sedimentation. This is false. Next is dew is the moisture in small drops. This is true. Meteorologist gives weather forecast. This is true. A process of purifying water is called filtration. This is also true statement. The moving air is called breeze. This is true. Now come to the next question. Next is answer the following question. What are the different ways of purifying water? Water को purify करने के कौन कौन से different ways हैं? तो हम इसको टिक करेंगे. We can remove the impurities of water as follows. Sedimentation. पहले हम सेडिमेंटेशन के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर डिकेंटेशन के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिल्टरेशन के बारे में यहाँ से यहाँ तक. तो ये 3 प्रोसेस है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इवापोरेशन. इवापोरेशन क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा if we heat water till it boils, it forms vapor. This is called evaporation. अगर हम वाटर को हील करते हैं कब तक? जब तक वो बॉयल होकर वेपर की फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता, तो उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सन कॉज चेंज इन वेदर. सन किस वजह से, सन कैसे वेदर को चेंज करता है? The sun plays an important role in causing change in weather as the earth moves around on its axis. Different parts are tilted towards the sun for a few months at a time. The part towards the sun are warmer while the part of away are cooler. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. फिर summer days hotter than winter's days because the sun rays fall directly in the summer than in the winter. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको complete करेंगे. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे कंप्लीट वाटर साइकिल की डेफिनेशन. द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ हाउ वाटर evaporate and return back to the earth. The sun heats up the water from a river, lake and ocean and the water evaporate to turn into water vapor. It condenses to form small drops of water. These small drops join together to form a cloud. When these clouds pass through cooler air, they get cooler further. The water droplet in the cloud condense into raindrops and fall as rain. This is called precipitation. The continuous process of evaporation, condensation and precipitation is called a water cycle. इसका आंसर हम complete यहाँ से यहाँ तक complete करेंगे. Now come to the next question. Differentiate between sedimentation एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में हमको डिफरेंस बताना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. सेडिमेंटेशन के बारे में लिखेंगे settling down of heavy insoluble impurities present in water is called as sedimentation. This method is to remove sand from water. Decantation, as sand is heavier than water, settle down at the bottom after some time on standing undisturbed water. That water above become clear. The process of pouring out clean water is called decantation. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक complete लिखेंगे. Now come to the next one is apply your knowledge. apply your knowledge में सबसे पहले brain teaser है. आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है what is windmills, how is air important in the movement of windmill. windmill क्या होता है और air क्यों जरूरी होती है windmill को घुमाने के लिए. Now the next is activity zone. Look at these pictures.
राइट द नेम ऑफ द वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन का नेम लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड, वेट, यहां पर भी कोल्ड वेदर है, यहां पर फॉगी है, और यहां पर भी क्या है, कोल्ड वेदर है। नाउ द सब्जेक्ट लिंकिंग इज मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक वेदर, वेदर के ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क इज कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, कलेक्ट करनी है पिक्चर्स कंडेंसेशन की और उनको अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है। शो इट इन द क्लासरूम, और उसको अपनी क्लासरूम में दिखाना है। लाइफ स्किल इज among your friends discuss how forecasting of weather was done in ancient time and how it is done at present। आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि पहले कैसे फोरकास्टिंग होती थी वेदर की, और आप प्रेजेंट में कैसे फोरकास्टिंग होती है वेदर की, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।